हाय गाइस, देवांश कुमार ऑफिशियल -55 में आपका स्वागत है। मैंने कल ये सिंपल इंटरेस्ट की शीट सॉल्यूशन कराई थी। 9 सवाल किए थे सर। शायद दोस्तों आपको अगर अच्छी लगी हो ये शीट सॉल्यूशन तो मेरी वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चैनल के सब्सक्राइब करने से क्या है, आपका पैसा तो खर्च नहीं हो रहा, बट मुझे ज़रूर कुछ लाभ होगा। आपका पैसा खर्च हो, आपका मेरा आप अगर मेरा साथ दें तो मैं डिजिटल बोर्ड के द्वारा आप तक शिक्षा को ले सकता हूँ। आप जैसे भाइयों का मेरे साथ सहयोग रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं और वीडियो को देखें। चलो, बात भी होना जरूरी है, 4 घंटा। तो देखो, मैंने कल सवाल नंबर 9 को आपको हल करने के लिए दिया था। इसमें पूछा है, ए ने 2 वर्षों के लिए 8% साधारण ब्याज पर बी से ऋण लिया है और ब्याज सहित कुल ऋण 1,91,864 रुपये चुकाई। ए द्वारा राशि कितनी ली गई थी? तो देखो यार, मिश्र धन दिया है और मूलधन उसने पूछा है। 1 वर्ष के लिए 8% मिलती थी, तो 2 वर्ष के लिए कितनी मिलेगी? 8% बराबर 16। मिश्र धन ये जोड़ेंगे 100 यहाँ में, 100 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 116, यानी 19864। 116 गुणा के 100 गुणा के 100। अब देखो, 116 से ये कितनी बार गया? ये जाएगा 16.4। अब 2 जीरो देती है, 2 जीरो को हमने मल्टीप्लाई करते तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका? डी ऑप्शन सही जाएगा। अब कैलकुलेशन करनी थी, आप उस सवाल में है वो कुछ नहीं। देखो दोस्तों, अब मैं देखता हूँ 10 नंबर सवाल। कौन से नंबर को? 10 नंबर सवाल। दोस्तों क्या है ना, ये वीडियो देखने से पहले आपको अगर अच्छा लग रहा हो मेरा कंटेंट तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करें। आपका ये बड़ा भाई पढ़ा रहा है या छोटा भाई जो भी देख रहे हैं, तो आप मन लगा के देखिए वीडियो को। और हर भर्ती की इसी चैनल पर जानकारी भी देता हूँ मैं कि कौन सी भर्ती क्या निकल रही, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, उस सब की जानकारी भी देता हूँ। चलो ठीक है, देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। यदि मूलधन और वर्षों के साधारण ब्याज में 10:7 का अनुपात है तो ब्याज की दर प्रति वर्ष ज्ञात कीजिए। देखो, यदि मूलधन है और 5 वर्षों का साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज उसने दिया है 7। कितना दिया है? अनुपात दिया है उसने, तो साधारण ब्याज दिया है 7। कलर चेंज कर लो उसका, नीला ले लीजिए या हरा ले लीजिए। तो 7% आपकी ब्याज हो गई। क्योंकि मूलधन तो अनुपात हमारा 10 है ना, और वो भी ब्याज कितने साल की है? 5 की है। 10 मूल वर्ष दी है तुम्हारी 5, आर उसने पूछा है, बट्टे में 100। आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काटेंगे से 2 बार, और इसमें 2 का कैंची का गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो आर बराबर कितनी आ गई लाला? अच्छे हो? 14%। आर बराबर कितनी आ गई? 14%।
तो कितनी है ये? 14%। ऑप्शन नंबर डी। 14% आपकी देखो, प्रीवियस क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में 2019 में आया क्वेश्चन। तो अब बच्चों में प्रीवियस क्वेश्चन ही होंगे सब, जो करंट के पूछे जा रहे हैं मेथड में। आगे 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। यदि धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय संकेत मान के बराबर है, तो ब्याज की दर। तो धन पर जो ब्याज की वार्षिक दर का अथवा समय 5/7 गुना का समय, 5/7 का गुना है। देखो साधारण ब्याज उसके विक्रय मूल्य का, सॉरी उसके मूलधन का 9/35 है। कितनी है? 9/35, यानी उसकी 9 ब्याज है और 35 तो मूलधन है। ठीक है, 35 मूलधन है। तो देखो हम रेशियो निकालेंगे। जैसे मान लो हमने रेशियो निकाला कि एस आई बराबर पी गुणा के कितना है? 9/35। देखो इसके गुणा में लिखा होता है वो इसका अनुपात होता है, बराबर वाले का। 9 गुणा में लिखा है तो अनुपात निकालें तो इसका 9 आ जाएगा। जो इसके बट्टे में लिखा है यानी पी का अनुपात कितना आ जाएगा? 35। कितना आ जाएगा? 35। और हमें ऐसे ही धन पर ब्याज को वार्षिक दर का, तो इधर भी हमारा देखो धन वार्षिक दर का यानी ब्याज, तो हमारा वर्ष दर कितना आएगा? समय का 5/7 गुना है। कितना है? 7 गुने समय का बराबर है। तो देखो आपको ये इसे धन में और जो वार्षिक समय है उसमें आपको अंतर देगा, उसका अनुपात निकालना पड़ेगा। अगर हमें 9 ब्याज है, 35 धन है, इतना मालूम पड़ गया। कितना धन है? 35। और ये क्या है? समय का संस्थापक मान के बराबर है, समय बराबर है। और जो धन वो दर भी बराबर है। क्या है? दर बराबर है। यानी अगर एक्स हमें मानना पड़ेगा तुम्हें दर, तो समय भी एक्स माननी पड़ेगी, ताकि बराबर तभी तो होगा। एक्स स्क्वायर का मान निकल के आएगा। और आप उसमें करना, ये सवाल आपको मैं दे रहा हूँ घर के लिए। ये सवाल घर के, मैं इतना फॉर्मेट बना दिया। अब आपको 12 नंबर सवाल है, देखते हैं ऐसा ही है। किसी धनराशि पर साधारण उस राशि का कि निवेश किए वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। धनराशि का निवेश कितने वर्षों के लिए किया जाए? ये भी ऐसा ही है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते। चलो इसे मैं बता ही देता हूँ, तुम यूँ कहोगे सर बार बार घर के लिए बोल रहे हैं। देखो यही SI बराबर राशि का 1/25, जो इसके गणा में ब्याज है 1 और मूलधन का अनुपात हो गया 25। यहाँ उसने बताया जहाँ निवेश किए गए वर्षों की संख्या और दर की बराबर, यानी T बराबर R, X मान ली। ठीक है, T बराबर R। देखो ब्याज हमें दिए 1, मूलधन दिया है 25। T और R दोनों बराबर हैं तो X गुणा X करें तो X स्क्वायर रह जाएगी, बट्टे में 100। इससे इसे काट देगा 4 बार, यानी X 4 बराबर X स्क्वायर। स्क्वायर पर उठाओगे तो X बराबर आ जाएगा आपका 2। तो हमने क्या पूछा था आपको? कितने वर्षों के लिए? तो आपको 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही हम उसको करेंगे, क्योंकि बराबर मान दे रहा है ना, तो उस बराबर को हमें लगाना पड़ेगा। ए मान लेना, आप बी मान लेना, जो भी संबल मानना चाहते वो मान लेना। आगे क्वेश्चन देखिए। ये 12 नंबर क्वेश्चन था। अब 13 नंबर क्वेश्चन आएगा। जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर के आधे के बराबर है।
ब्याज की दर आधे के बराबर होती है, तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा हो तो उसे 1500 की राशि के लिए उसी ब्याज की दर पर 8 वर्षों के साधारण ब्याज में गणना कीजिए। देखो, जब वर्षों की संख्या और दर के आधे के बराबर है, यानी x वर्ष है, तो ब्याज की दर के आधे के बराबर है। तो ब्याज की दर यानी x है, तो उसका x/2 के बराबर है। और कोई राशि साधारण ब्याज राशि का 1/8वां भाग हिस्सा है। अब यहीं से भी अनुपात निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा? अनुपात निकलेगा भाई, ब्याज और राशि का अनुपात निकालना। या तुम देख लो, 1/8वां हिस्सा होता है, तो 15,000 रुपए की राशि के लिए ब्याज की दर 8% के साधारण ब्याज की गणना की। देखो, राशि क्या है? 15,000 रुपए की तो राशि है, और साधारण ब्याज उसमें यानी राशि मान लो 1/8 को भाग गुणा करोगे तो लगभग बन जाएगा तो 1,20,000। 100 होते हैं, 8 वर्ष हैं, ठीक है, 8 वर्ष बट्टे में 100। उसने ब्याज तो पूछा है, समय दिया, कितना दिया है उसने? ब्याज की दर के आधे के बराबर, यानी x² बट्टे 2 हो जाएगा। x² बट्टे 2 हो जाएगा, तो इसे हम काट लेंगे। 4 बार 25, 25 हो जाएगा, और उधर भाग ला के देख लेंगे। ये भी तुम्हें क्वेश्चन खुद करना है। क्वेश्चन ये है होमवर्क में, क्या ये होमवर्क में क्वेश्चन है? मैं जो दे रहा हूँ वर्क, वो आपको कल करा सकता हूँ, आपको कल कराऊंगा अगर आपसे नहीं आएगी। आगे क्वेश्चन 14 नंबर। 90,000 रुपए की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार ली। वह उसे 7% साधारण ब्याज के 4 वर्षों के लिए B को उधार देता, तो उसके प्राप्त होने वाले लाभ रुपए में ज्ञात कीजिए। यानी उसने लाभ कितना लिया? ठीक, देखो 5% है और 7% में उसको प्राप्त होने वाला लाभ बताना है, कितने रुपए का लाभ है। यानी ए को 5% और 4 वर्षों के लिए निकाल लो, फिर 7% 4 वर्षों के लिए 9, या तुम इनका अंतर सीधा सीधा ले सकते हो। मैंने तो कर दिया, आंसर आएगा इसका 7200। मुझे कलम चलाने की जरूरत नहीं, मैंने देखा इसका आंसर 7200। कैसे? देखो, 5% 7% में कितने का अंतर है? 2% का अंतर। कितने परसेंट का अंतर है? 2% का। और समय इक्वल है, बराबर है, तो 2% और 4 दूनी 8। 8% का 1 वर्ष के लिए 2%, 4 वर्ष के लिए 8%। तो कितना था ये? 90,000 गुणा 8% बट्टे मूलधन 100 होता है। 100% इंक्लूड वाला 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 90,000 ना, देखो 2 जीरो से अब बचे 900। 900 से 900 में इसका 8 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा ये? 7200 रुपये। तुम अलग अलग निकालते तब भी आता आंसर, और मैंने सीधे डायरेक्ट ही निकाल दिया तब भी आएगा। ऐस दोस्तों, समझ में आया होगा, नहीं समझ आया तो दोबारा एक बार फिर देख लीजिए। 90,000 रुपए की राशि है, दोनों 5 और 7 में कितने का अंतर? 2 का वर्ष कितनी है? 4, तो 4 2 ने 8% नहीं, 100 बढ़ाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 8 को 9 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 7200 रुपये। आपको आंसर 7200 रुपये मिल गया होगा। अच्छा लगा होगा गाइस, तो क्वेश्चन को आगे करते रहें। मैंने 9 क्वेश्चन कल कराए थे, 9 ही आज कराऊंगा। 14 हो गए, 4 और कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15। देखो, 9.5% ब्याज के 4 वर्ष के लिए ली गई राशि, निश्चित राशि पर साधारण ब्याज अगली दर है 12.5 की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए उधार ली गई राशि समान राशि पर साधारण ब्याज से 225 रुपये अधिक है, उधार ली गई राशि अभी ऊपर 9 पॉइंट
9.5 ये 4 वर्ष के लिए अंतर देखो सीधा 3 गुणा के 12.5 यानी 12.5%। तो इनका यहाँ देखिए कितना अंतर आएगा वो देखती है। ठीक है 4×5 यानी इसका मतलब 19/2 है तो 38 इस तरफ आएगा कितना आएगा 38 आएगा सीधा गुणा 0 से हट जाए ना तो 38 आ जाए माइनस 15 एक हासिल 1 12 से 36 1 37 कितने का अंतर आया इसमें 0.5 का लेकिन दिया कितना रुपये में अंतर 225 5 से इसे काटेंगे कितनी बार गया 45 आप देखो ये पॉइंट है देखना तुम ये पॉइंट है तो मैं यहाँ हल करता हूँ ऊपर यानी 45 ये 0 है ना तो 0 ऊपर बढ़ेगा है जैसे मैंने यहाँ लगाया मूलधन तो परसेंट में होता है 100 होता है 1 0 जो हो रहा है एक और जगह ली 5 से इतनी कितनी बार गया है वो सॉरी 245 बार गया था कितनी बार गया था वो 45 बार 225 है का लो मैं दोबारा बताइए पूरा हिसाब कर दिया यानी 19/2 9.5 का मतलब 4 मैंने सीधे सीधे 12.5 गुणा के 3 इधर आया 38 इधर आया 37 पॉइंट माइनस के 5 अंतर आया 0.5 को अंतर आया 0.5 को बराबर 225 तो 225/5 वो 0.5 गुणा के 100 एक जीरो एक और जीरो उड़ा दे इससे काट देंगे ये 45 बार तो 45,000 उसका मूलधन आ गया कितना आ गया 45,000 दोस्तों उसका मूलधन आ गया 4500 अब बताओ आप वैसे हल करोगे पीआरटी माइनस पीआरटी डबल बार लगाओगे तब तक सवाल बंदा दूसरा पड़ोसी ऐसे करके चला गया होगा स्केप कर दिया होगा तुरंत उसने मौखिक कि अंतर इतना कितने का आया 0.5 का अंतर आया मौखिक करके सवाल चला गया आगे आप वैसे करते रहोगे आगे आगे क्वेश्चन आता है 16 नंबर दो समान राशि 5 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 7% 9% की प्रतिदर से जमा की जाती हैं तो साधारण ब्याज का अंतर उनको जो है 475 है तो जमा की गई राशि बिल्कुल ऐसे ही करोगे देखो कैसे करोगे अभी मैंने सोचा 5 में 5 वर्ष 7% की माइनस 3 साल की कितना है 9 5 सत्ते 35 3 3 27 35 माइनस के 27 कितने का आया 8% 8% का अंतर आया है लेकिन अंतर है कितना तुम्हारा 75 बट्टे में 8 लोगे गुणा के 100 क्या लोगे गुणा के 100 यहां से देखो तुम द्वारा 5 गुणा के 7 माइनस के 3 गुणा के 9 35 माइनस के 27 8% बराबर के 475 बट्टे 8 गुणा के 100 इस 4 से काट दो सीधे इसमें देते हैं 8 में 8 से काटते सीधे से दो चलो पॉइंटों में संख्या बन रही है तो सीधा हम काट लेते हैं इसे 4 से 2 बार 4 से ये 25 बार अब देखो इतना कट गया अब हमें 10 बनाना है 10 बनाने के लिए यहाँ 5 से गुणा करते हैं कैलकुलेशन देखो अपनी अगर यहाँ 5 से गुणा करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अब देखो 125 का गुणा 475 में किया दिया नीचे तो एक पॉइंट लग जाएगा ना एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा 10 को ये तो देखो 125 को गुणा 5 में करेंगे तो कितना होगा 625 होगा 625 की 5 यहाँ से लागे 62 हो जाए अब 125 को 7 में गुणा कर दो 125 को 7 में गुणा कर दे
तो कितना आ जाएगा? देखो, हम तुम क्या है ना कि 2 अंकों से ही कर लेंगे। अब 125 साथ में करेंगे तो 35, 3, 7 दूनी 14, 3 17 नहीं 75 रह गए। फिर 7, 7 और हासिल 1, 8, 8 और 62, 70, 70, 70 और 75। तो आप बड़ी कैलकुलेशन पड़ेगी, ऐसे गुणा करें सीधा 5 से गुणा इसमें करो पहले, फिर 125 से करना है, ऐसे करना। वो तो फॉर्मूला कितना बन गया, देखो 125 से करेंगे। 25 पन्ना 125 बची के 12, 25 सत्ते 175, 175 और 12 87, यहाँ से 18, 25 का 100, 118। अब देखो 25 पन्ना पाँच, पाँच छः कौन पच्चीस, 25 5 ऐसे लाइक 2, 5 सत्ते 2 37 बची के। देखो 7.5 सब में बनेगा। 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सी ऑप्शन खत्म हो गया। यानी 5 को गुणा 25 में 5 सत्ते 2 37 बची 3, 40 और 3 43। देखो 37.5 किसी ऑप्शन में है, सब में ही है कुल मिला के, सब में ही है। 40 3 43 और 4 5 और 4, 5 1 5 5 और 4 9। सिर्फ 9 एक ही ऑप्शन में मिला है, तो हमें पूरा गुणा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। आप जैसे भी करो कैलकुलेट, मेरे हिसाब से कैलकुलेट मैंने जो बताई वैसे बेटर रहेगा। ओके गाइस, आगे सवाल नंबर 18। एक निश्चित राशि 8% शादी ब्याज से 5.5 वर्षों के लिए इतने रुपए है। इसी राशि पर 10% से 8% का सादा ब्याज कितना हो? देखिए, ये 12,096 रुपये दिया, मिश्रण दिया है। अभी ये 11/2 यानी 5 सही 1/2 वर्ष है। ठीक है, हमें 1 वर्ष के लिए 8% मिलता है, तो 5.5 साल के लिए कितना मिलेगा इसमें गुणा कर लेंगे। 11 2 44%, कितना मिलेगा दोस्तों? 44%। 11/2 गुणा 8, 2 से कटेंगे 8 4 बार, 11 चौक 44। 44 की वैल्यू दी है तुम्हें कितना? 12,906 बट्टे में 44। अभी हम मूल राशि निकाल रहे हैं, उसके बाद तुम डायरेक्ट ब्याज भी निकाल सकते हो। अब ब्याज निकालने के लिए क्या है, 10% की दर से 8 वर्षों का, 10 × 80, 10 × फिलहाल तुम देखो काटो इससे कितनी बार जाएगा ये। 11 से काट देंगे, यानी 4 से काटेंगे, 4 × 3 = 12, 0, 24। फिर 11 से काटेंगे ये, 11 दूनी 22 बची के 8, 11 7 77, 82 हो रहे हैं ना, तो 11 7 77, 3 2 कितनी मर गए, काटो। 11 दूनी 22 बची के 8 के 88, 11 7 22 में 82, 11 7 77, 77 है। 11/2 इधर से। अच्छा, मिश्र धन दिया है, कितना दिया है? मिश्र धन पूरा सवाल करता है, तो दोस्तों ये मिश्र धन दिया है। अब ये इतने समय का नहीं, मिश्र धन के लिए 144 करेंगे ना। अब 144 को काटेंगे, 12 से सीधा काटो। 12 में 12, 12 1 न 12, बची के 96, 12 8 96, 12 9 108। कितना आ गया जी? 9।
तो मूलधन आएगा 9 से 80। 9,000 9 अब 80। सवाल में कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे। एक मिनट का, ठीक है, देखिए 10 यानी हमारा आया था ये 12,096। मिश्रधन 144। अब तुम्हारा गुणा 80 सीधा सीधा। ब्याज पूछा ना इसने, और 100 मूलधन तुम्हारा ये होता है। तो देखिए इससे काटेगा 12, 12 एक 12, ठीक है, 0, 12 अट्ठे 96, यानी इससे पूरा पूरा ये कट गया कितनी बार, 8400। 84 बार गया। अब देखो ये 2 लगाओ या ना लगाओ आप, यहाँ तो तुम ये लगाओ ही मत, सीधा डायरेक्ट इसमें ब्याज पीछे तो इसका गुणा कर दो। 80 गुणा 84 करेंगे, 80 गुणा 84, तो आपका मूलधन आएगा 6720 रुपये। कितना आएगा, 7 निकल के मूलधन, मूलधन तो निकालना ही नहीं है, 6720 रुपये निकल के आएगा। समझ नहीं आ रहा दोस्तों, फिर समझ लीजिए। जैसे भाई 12,996 रुपये है, 144 हमारा मिश्रधन निकल के आएगा, जो परसेंट 44, 144 निकल के आई 44%। मिश्रधन जोड़ेंगे तो 100% मांगे। अब मैं 10 वर्ष के लिए 8% पूछा है, तो 1 वर्ष के लिए 8, तो 10 वर्ष के लिए 80। इससे इसे काट देंगे 84 बार सीधा। 84 में 80 गुणा दे 0, 4 और 32, 3, 8 और 64, 3 67। ओके गाइस, आगे सवाल नंबर 18 देखिए। ऐसा ही है, सेम ऐसा ही है। जो 7 दूनी 14, 15/2%। 1 वर्ष के लिए 15/7.5 है। 6 वर्षों के लिए देखो, देखते हैं। 15/2 गुणा के 6, 6 से काटो 3, 45% आ। 1 वर्ष के लिए 45, टोटल 6 वर्ष के लिए 45, और मिश्रण निकालें तो 145 हो जाएगा। कितनी राशि है, 1,1,6,00। मिश्रण पूछा 6 वर्ष के लिए, वो मिश्रण का 6 वर्ष के लिए 10%, 1 वर्ष के 10%, 6 वर्ष के लिए 60%। अब 145 से काट दो, यानी कितनी बार काट देंगे हम, 5 बार काट दो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 45, 5 से काटो 12 बार। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, 4 में 36, 4 दूनी 8, 29 से काटेंगे 116, 4 बार, यानी ये 00 है, 400 हो गया, और 12 गुणा के 12, 12 चौको 4800 रुपये ब्याज आ। अच्छा, 4800 रुपये। तो आपको मिश्रधन पूछा है, अरे मिश्रधन पूछा है तो भाई फिर तो मिश्रधन निकालेंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, यहाँ ये हुआ कि एक 45% निकला था हमारा बैच, तो 1,6,00 145 मिश्रण पूछा है। 60% है, मिश्रण के लिए 100 में जोड़ दें तो 160। 29 से काटो से 5 बार, 29 से काटो से 400 बार, 5 से इसे काटो, या उसको छोड़ो, इसी को काट दो 80 बार, 4 से को 80 बार, 16 चौक 64, वो 16 अट्ठे कितना होता है, 100, 2 जीरो तो 2 जीरो, 16 अट्ठे 128, यानी
12,800 रुपये आपका मिस धन निकल के आया। ओके गाइस, थैंक यू। मैं इतने ही क्वेश्चन कराता हूँ आज, 18 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट कल कराऊंगा। अगर अच्छी वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के पास।